राष्ट्रवाद के नाम पर, वंदे मातरम के नाम पर बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन एक वीडियो, और वो वीडियो वो बीजेपी के विधायक की है, और वो केवल सामान्य बीजेपी विधायक नहीं है, बल्कि यूपी योगी आदित्यनाथ, वहां यूपी की विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर भी हैं। ये वीडियो आप देखिए। ये सतीश महाना है, कानपुर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। राष्ट्रगान बज रहा है और ये साहब मुड़ करके वापस चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके की कोई वीडियो राहुल गांधी की हो, इसी तरीके की कोई वीडियो अखिलेश यादव की हो, और वो राष्ट्रगान बजता हुआ हो और वो उतर करके वापस चले जाएं, तो आप बताइए गोदी चैनल कैसे रोने लगते हैं। अभी तक तो सैलाब, सुनामी आ चुकी होती नोएडा के अंदर, इनके आंसुओं का सैलाब आ जाता, सुनामी आ जाती, और कहते कि मेरे देश का अपमान कर दिया, राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। राहुल गांधी के पास में 52 सेकंड का समय नहीं है, अखिलेश यादव के पास में 52 सेकंड का समय नहीं है। लेकिन अब सतीश महाना उल्टे चले गए। सुनिए एक बार। अभी वीडियो आपने देखा, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप क्या कहेंगे? क्या ये राष्ट्रगान का सम्मान है या अपमान है? सतीश महाना ने जो कुछ यहां पर किया, क्या ये सही है या गलत है? दरअसल उन्नाव के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा था, और इस बीच में विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, वो राष्ट्रगान बजता रहा और ये साहब चले गए। अब इसके बाद में जो सफाई दी जा रही है, वो सफाई भी पहले सुन लीजिए। सफाई में कहा जा रहा है कि भैया राष्ट्रगान जो किसी दूसरे ग्राउंड के अंदर हो रहा था, वहां से आवाज आ रही थी, और इनको जो सम्मानित किया जा रहा था वो कहीं दूसरे ग्राउंड में था, तो इसलिए इन्होंने वहां पर खड़े रहना जो है वो जरूरी नहीं समझा। आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहीं कहीं पास में है। और फिर सतीश महाना वो कह रहे हैं कि ऐसे क्या, अगर सड़क पर कल को राष्ट्रगान कोई बजा दे तो क्या सड़क पर खड़े हो जाएंगे? साहब, सड़क पर बजने में और सम्मानित होने में बड़ा अंतर होता है। आप, ऐसा नहीं था कि हवाई जहाज से लैंडिंग कर रहे थे और आपका पायलट जो है वो वहां पर रोक नहीं सकता है। आप इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं थे, आपको सम्मानित किया जा रहा था। अगर आप, और ठीक है कि भैया उधर से राष्ट्रगान की आवाज आ रही है, सलामी दी जा रही थी आपको, सलामी के बाद में अगर आप रुक जाते, ठीक है पुलिस ने वो कार्यक्रम नहीं रोका, लेकिन सलामी के बाद में आप रुक जाते, क्या दिक्कत थी? अरे मोदी जी कई बार किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहां से अजान आती दूर से, रोक दो, आवाज, अजान की आवाज आ रही है, माइक रोक दो, माइक बंद करवा देते हैं, क्योंकि पसमंदा मुसलमानों के वोट चाहिए, महिलाओं के वोट चाहिए। इसलिए अजान के समय पर नरेंद्र मोदी साहब जो है, अगर 500 मीटर दूर से भी अजान से आवाज आ रही है तो रुकवा देते हैं। तो यहां जो है आप राष्ट्रगान के लिए नहीं रुक सकते थे। और कितनी देर की बात थी? 30 सेकंड की बात होगी, आप नहीं रुक पाए। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है कि ये वीडियो देखिए, बीजेपी के नेता और यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं सतीश महाना, राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड नहीं रुक पाए। राष्ट्रगान होता रहा और वो उसके पूरा होने से पहले ही चलते बने। ये हमारे राष्ट्रगान का अपमान है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बीजेपी नेता की इस घटिया हरकत से हिंदुस्तान की संप्रभुता, इतिहास और संस्कृति के प्रति राष्ट्रगान का सम्मान करने वाला हर देशवासी आहत है, गुस्से में है। इस अपराध के लिए सतीश महाना, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी को देश से माफी मांगनी चाहिए।
वहीं आम आदमी पार्टी ने लिखा कि राष्ट्रगान को सम्मान देने तक का समय नहीं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा नेता सतीश महाना जी के पास। आज पूरा देश भाजपा से एक ही सवाल पूछ रहा है, राष्ट्रगान का अपमान करने वाले नेता पर भाजपा क्या कार्रवाई करेगी। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने लिखा कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रगान का अपमान करके देशभक्ति की बड़ी मिसाल कायम की है। इनके पिता और बाबा पाकिस्तान से आए थे। 30-40 वर्षों से इस महोदय ने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति वो खड़ी कर दी है। इनके बाबा ईंट के भट्टे पर मुनीम थे और यह अकूत दौलत इन्होंने यूपी में मंत्री रहते हुए कमाई है। नाम है सतीश महाना। अब राजनीति हो रही है और राजनीति हो रही है वो गलत है या सही है, आप बताइए। लेकिन अगर सतीश महाना को ये लोग चाहते हैं कि सूली पर लटका दिया जाए इस कृत्य के लिए, विपक्ष अगर चाहता है कि भैया सतीश महाना ने बहुत बड़ा पाप कर दिया है और इनको बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, तो मोदी जी को लेकर के क्या कहेंगे आप? ये जरा वीडियो देखिए आप। वीडियो पुराना है लेकिन मोदी जी, राष्ट्रगान जो है वो हो रहा है और राष्ट्रगान होते समय पर भारत का राष्ट्रगान बज रहा था और मोदी जी चल पड़े। और ये तो भला हो वहां के लोगों का, मॉस्को के अंदर थे मोदी जी, और भला हो वहां के सिक्योरिटी के लोगों का जो नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ करके उन्होंने वापस किया कि साहब रुकिए, ये राष्ट्रगान जो है वो हो रहा है, आप आगे मत बढ़िए। उन्होंने रुकवाया बाकायदा। मुझे समझ में नहीं आता है राष्ट्रगान कहीं पर भी बजता हो, क्योंकि राष्ट्रगान तो एक ही वो भाषा है, उसको लिखने में आप अलग अलग भाषाओं में लिख सकते हैं, लेकिन जो उसका उच्चारण है वो तो सेम है सब जगह पर। हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, कहीं पर भी आप लिखने में उसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो उसका जो उच्चारण है, चाहे वो तमिल में आप उसको गाएंगे, चाहे आप उसको कन्नड़ा में गाएंगे, कहीं पर भी, क्योंकि लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। गाने का जो उच्चारण है वो सब जगह पर सेम है, पूरे भारत में सेम है, वो कहीं पर अलग नहीं है। तो पूरे भारत में आप कहीं पर भी खड़े हो या दुनिया में कहीं पर भी खड़े हो, अगर कहीं राष्ट्रगान बजता है, हमारे कान एकदम से खड़े हो जाते हैं कि भाई राष्ट्रगान बज रहा है, थोड़ा हम सम्मान में खड़े हो जाते हैं। हम फट से जो है सीधा होकर के सम्मान में खड़े हो जाते हैं कि राष्ट्रगान बज रहा है। मोदी जी को खैर खबर ही नहीं है, राष्ट्रगान बज रहा है, निकल पड़े। जहाँ अफसर देखिए ये प्रोटोकॉल की एक तरीके से भारी चूक कही जा सकती है। वो अधिकारी पीछे से जाके उनको कहते हैं कि साहब आ जाइए, ये राष्ट्रगान है, और एक तरीके से भारी चूक है ये। अभी फिलहाल बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर के तूफान मचाया हुआ है कि वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस पार्टी गा नहीं सकती है, कांग्रेस पार्टी को आता नहीं है, कांग्रेस पार्टी की इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है। खुद अमित शाह कह रहे हैं भैया 2 टुकड़े करना चाहते हैं वंदे मातरम का। लेकिन आप ये 2 तस्वीरें देखिए, बीजेपी के अभी एक कार्यक्रम के अंदर वंदे मातरम गीत जो है गाया जा रहा है और इसमें जो है वो फोटोग्राफर घूम घूम करके फोटो ले रहे हैं। हालांकि ये सच्चाई हम जानते हैं कि फोटोग्राफर जो है वो फोटो खींचते हैं। राष्ट्रगान होता है या वंदे मातरम होता है तो कहीं ऐसा नहीं होता कि जो कैमरामैन होता है कैमरा बंद करके वो भी खड़ा हो जाता है, लेकिन ऐसा कम से कम जरूर होता है कि कैमरामैन अपना जो कैमरा होता है वो एक जगह पर लगा करके, और वो टहलता नहीं है। अगर कैमरे को धीरे धीरे इधर उधर पैन भी करता है कि ठीक है कैमरा इधर किया, उधर किया, इधर किया, उधर किया, उतना तो समझ में आता है कि कैमरामैन का एक जॉब है, वो भी एक काम ही है, वो भी एक सम्मान ही है कि उस सम्मान को सबको दिखाना। लेकिन यहां तो टहल टहल करके, झुक झुक करके सब फोटो ले रहे थे और बीजेपी ने किसी को जो है रोका नहीं। कम से कम यही कह देते कि भैया राष्ट्रगीत अभी बज रहा है, आप सम्मान में एक साइड में खड़े होकर के कम से कम आप फोटो ले लीजिए, पीछे खड़े होकर के फोटो ले लीजिए। लेकिन नहीं, फिर लोगों में फोटो कैसे जाएगा। और जरा ये तस्वीर देखिए आप, इसमें नितिन नवीन जो गाते हुए तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन बाकी जो बीजेपी के वहां पर नेता हैं, बाकी बीजेपी के नेता, वो बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि बोल रहे हैं कुछ, फिर बीच बीच में लग रहा है कि चुपचाप खड़े हो गए हैं, रुक गए हैं, क्योंकि आता नहीं है, बहुत सारे लोगों को आता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, 3 मिनट का राष्ट्रगान था और जैसा कि अभी तक परंपरा रही कि 2 ही जो है वो स्टेंजा, 2 ही छंद राष्ट्रगान के गाए जाते थे और उसके बाद में लोग बैठ जाते थे। वसुंधरा राजे को आप देखिए, वंदे मातरम जो है गाया जा रहा है, राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, और 2 छंद जब पूरे हो गए तो हल्का सा वो झुकी, उनको लगा कि चलिए पूरा हो गया,
लेकिन कोई रुका नहीं, तब फिर उसके बाद में वो थोड़ा सीधी रह गई। हल्का सा हुआ है, लेकिन समझ में आ गया समझने वालों को। अब बताइए इनको क्या कहा जाए। और इनको लगता है कि नहीं नहीं भैया, सब पूरे देश के लोगों को राष्ट्रभक्ति वो आप लोगों से सीखनी चाहिए, बीजेपी से सीखनी चाहिए। हर किसी के अंदर देशभक्ति है। इस देश में जो पैदा हुआ है वो इस देश के लिए खाता भी है, इस देश के लिए मरता भी है, इस देश के लिए जीता भी है, इस देश के लिए गाता भी है। इसी देश में हम पैदा हुए हैं, इसी देश में मिट जाएंगे। लेकिन राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे तो फिर भैया देशद्रोही हैं, ये नहीं करेंगे तो देशद्रोही है। हर चीज में देशद्रोही का सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं, हर चीज में। इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रगीत पढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर शिक्षा का स्तर अगर आप देखें तो वहां पर भी आप सोचिए जरा। और बीजेपी के नेताओं का स्तर देखिए आप। बीजेपी कम से कम ये कंपलसरी कर दे, या बीजेपी कम से कम पढ़वा करके ही जो है वो गवा दे, तो राष्ट्रगीत गाने वाले लोग बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता है। खुद मोदी जी अभी जब संसद में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था, नीची गर्दन करके और होठों को सील करके वहां पर खड़े हुए थे, खुद नहीं गा पा रहे थे। और शायद बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के तो पूरा वो बिल्कुल नहीं गा पाएंगे। हो सकता है कि वो एक दो स्टेंजा या वंदे मातरम वहां पर वो बोल पाए। कल राहुल गांधी के प्रोग्राम में ये देखिए आप जरा, वंदे मातरम वो गूंजा और वो जो पूरी भीड़ थी वंदे मातरम गा रही थी। गोदी चैनल बेचारे खामोश हैं, चुपचाप हैं। और अगर फिर मैं कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी या अखिलेश यादव होते तो इनको काम मिल जाता, और कम से कम 3-4 दिन इसी पर ये लगा देते। माफी कब मांगेंगे, सोनिया गांधी माफी कब मांगेंगी, अखिलेश यादव माफी कब मांगेंगे। लेकिन अब सब खामोश है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।